Good morning, all of you. Today we are going to study about a very small topic and very easy topic, that is pollution, right? So, what is pollution? As we know that the waste material that pollute our environment is called pollution. In a simple words, जो भी मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है या इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, वो सब का सब क्या है? पोल्यूट सब्सटेंस है, और ये क्या है? पोल्यूशन ही है, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। अब जो पोल्यूशन है, छोटा वीडियो बनाऊंगा छोटा, और एक मैसेज भी देना है। पहले मैसेज दे लेते हैं कि कुछ बच्चों का चैप्टर 11 का जब सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का पहला जो वीडियो था शायद वो डिलीटेड है ग्रुप में, हमको नहीं मालूम। बहुत बच्चों का शिकायत है कि सर वो वीडियो नहीं मिल रहा है, तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो मैं फिर से आज उस वीडियो को भेजूंगा। इस वीडियो के बाद 10 मिनट का वीडियो होगा, 8 या 10 मिनट का, उसके बाद उस वीडियो को भेजूंगा। जिसके पास वो नोट्स नहीं होगा, जो डिलीटेड है या किसी कारणवश डिलीट हो गया हो, तो उस फर्स्ट चैप्टर मतलब इसी 11 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है उसका फिर से मैं भेज दूंगा आज, और उसको देख के अपना नोट्स बना लेंगे। ये मैसेज है पहला। बहुत सारे बच्चे थोड़ा वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं, अरे चलो नोट्स बना लिए। लेकिन मैसेज इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि आप जाके फिर से वो नोट्स जिसका छूट गया वो बना लेंगे। आज ही डालने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन के बारे में। तो वही हम पोल्यूशन बोल रहे हैं। तो पोल्यूशंस की अब टाइप्स की बात करते हैं कि पोल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा दिया तुम्हारे बुक में, थोड़ा ही बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफ ही कर लेंगे। तो पोल्यूशन में टाइप्स की बात करेंगे तो सबको पता है कि पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन होता है ना, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। अगर थोड़ा और बात कर ले तो नॉइस पोल्यूशन भी होता है। किसी किसी बुक में नॉइस पोल्यूशन भी दिया रहता है, लेकिन मेनली ये तीन ही पोल्यूशन में हम लोग टाइप्स डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर एक फोर्थ ऐड करना चाहो अपने से तो फोर्थ भी ऐड कर सकते हो, कह सकते हो कि सर नॉइस पोल्यूशन भी होता है। इसके कारण भी हेल्थ के लिए हजार्डस है ना, हम बोल सकते हैं। तो ये पोल्यूशंस के क्या क्या, ये पोल्यूशंस का कॉज क्या क्या हो सकता है, इसके इफेक्ट्स या इफेक्ट्स जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, और फिर थोड़ा सा बात कर लेंगे इसके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में कि ये किस टाइप के पोल्यूशन है। तो हम लोग फर्स्ट में जो बात की है कि वह मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, है ना, द मटेरियल पोल्यूट द इन्वायरमेंट, है ना, द मटेरियल, कोई सा भी चीज मटेरियल की जगह कोई भी थिंग्स लिख सकते हो, एनीथिंग्स दैट पोल्यूट, है ना, और इन्वायरमेंट, है ना, environment is called pollution. एकदम सिंपल वर्ड इज कॉल्ड pollution. अब इसका टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स पर किसी एग्जांपल लेकर लिखना है, एग्जांपल भी टाइप से लिखा है। एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे अगर CO2 है ना, SO2 CO, है ना, ये सब क्या है हमारे इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर। डस्ट, एक्सेसिव डस्ट जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स इन इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, बहुत सारे हो सकता है पोल्यूशन के कॉज। उसको एग्जांपल भी लिखना है, टाइप्स में लिखना है। इसके मेनली टाइप्स में हम बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है ना, ये तीन है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन में अगर फर्स्ट में बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन में फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, है ना, बाय हार्मफुल गैसेस प्रोडक्ट, यानी द कंटेमिनेशन ऑफ the contamination of air by
harmful gases, harmful gases और harmful material, है ना? The contamination of air by the harmful gases or materials is called air pollution. Is called air pollution. है ना? तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल मटेरियल्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन एंड अगर हम लैंड पोल्यूशन भी बोले तो द कंटामिनेशन ऑफ लैंड बाय द हार्मफुल मटेरियल्स especially solid materials by solid materials is called land pollution. ये तीनों को एक ही तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इस पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हिंट मिल जाए, पोल्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाए छोटा सा है ना। अब जो एयर पोल्यूशन के कॉज है वो क्या क्या हो सकता है? तो एयर पोल्यूशन के कॉज है जो कि व्हीकल से स्मोक का बाहर आना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, चिमनी से बहुत पॉइजनस गैसेस बाहर आते हैं, जो इंडस्ट्रीज बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उससे निकलने वाले स्मोक है, उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। इवन कि बहुत सारे हम लोग फर्टिलाइजर भी डालते हैं ना, तो फर्टिलाइजर से रिएक्शन करने के बाद उससे गैसेस बाहर आते हैं, वो भी गैस इन्वायरमेंट में जाते हैं जिसके कारण होता है। हम लोग खाना बनाते हैं उससे भी स्मोक बाहर निकलता है, उससे भी होता है। तो ये सारे देयर आर सेवरल रीजन है ना बाय विच वी कैन पॉल्यूट द एनवायरमेंट्स, है ना। therefore that is a air pollution, that is cause of air pollution. तो यहाँ पे तुम कॉज लिख सकते हो, जो भी कॉज लिखना है वो तुम लिख सकते हो। अगला है कि अगर हम ईयर के बाद अगर वाटर को ले लें, इस वाटर को ले लें तो वाटर पोल्यूशन में क्या करना है? मेनली जो फर्टिलाइजर्स है, जो आजकल हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए क्रॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर डालते हैं, लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड डालते हैं, लार्ज अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। अब ये सब क्या करता है, जब बारिश होती है तो वो क्या होता है, वॉश आउट होके सब के सब रिवर पोन्ड्स और बाद में ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, वाटर पोल्यूशन का एक रीजन है, कॉज है ना। फिर एसिडिक रेन इज ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर हम जितने भी एनिमल्स हैं अब देखते हो कि हम लोग उसमें, या फिर हम लोग जो वॉशिंग का काम करते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उसके जो वेस्ट मटेरियल से वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हम लोग डंप कर देते हैं नदी में, नाले में। ये सब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वाटर बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन वहाँ भी बढ़ता है ना। तो बचपन में बोले कि नदी में नहीं नहाना है, नदी में कपड़ा नहीं धोना है, ये सब वाटर पोल्यूशन का कॉज हो सकता है, होता भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला था कि कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन में, तो लैंड पोल्यूशन में क्या है कि वेस्ट मटेरियल को डंप करना है, तो हम लोग का जहाँ मन वहाँ पूरा कचरा फेंक दिए। लैंड पोल्यूशन यू नो कंटामिनेशन ऑफ लैंड बाय द डिफरेंट हार्मफुल सॉलिड सब्सटेंस इसको लैंड पोल्यूशन। और इसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन क्या, यानी उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी है। तो बहुत सारे ये टॉपिक लंबा है, लेकिन अभी तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहे हैं, छोटा सा है ना, कितना पढ़ा है ओबीसी लेवल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन में, तो अब वहाँ पे डंपिंग कर दी हम लोग। अब वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो लैंड एरिया पे उड़ के जाएगा, इधर उधर जाएगा, फैलेगा, जहाँ भी जाएगा उसको अनफर्टाइल बनाएगा लैंड को, जो जब आसपास के ज़मीन को खराब करेगा। जैसे पोलोथीन डाल दो किसी के लैंड में, फर्टाइल लैंड भी है उसमें पोलोथीन डाल दो, और उसके बाद वो फर्टाइल रहने वाला है अगर पोलोथीन वहाँ से नहीं हटाओगे तो इस तरह से भी वो लैंड पोल्यूशन का कारण हो सकता है। उसके बाद निकाले और केमिकल्स जो इंडस्ट्री से फैक्ट्री से उसे केमिकल निकल रहे हैं उसको छोड़ दिए फ्री जाने के लिए, कहीं भी जाओ डंप करके छोड़ दिए। अब वो जिस एरिया में जाएगा सब लैंड को क्या करेगा, ख़राब कर देगा। तो देखो वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक पोल्यूट हुआ दूसरा कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, अगर एयर पोल्यूट होगा तो रेन होगा, एसिडिक रेन होगा, एसिडिक रेन होने से क्या होगा, वाटर बॉडीज में जाएगा तो वाटर बॉडी पोल्यूट होगा, एक्वेटिक एनिमल्स
के लिए प्रॉब्लम होगा। और अब जिस लैंड पे एसिडिक रेन होगा वो लैंड भी क्या होगा, बैरन होगा, बंजर होगा, वहाँ भी फर्टिलाइजेशन का काम यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। समझ रहे हो ना? तो ये सब कहीं से ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सेपरेट करके बोलना है, मजबूरी है, बोलना पड़ता है ना? तो यहाँ तो वो केमिकल्स भी जाके उस लैंड को क्या करेंगे, अनफर्टिलाइज करेंगे, जो क्रॉप प्रोडक्शन में हमें प्रॉब्लम हो। तो ये तीनों टाइप के जो कॉज हैं और उसके पोल्यूशन है और उसके टाइप्स हैं, तो ये 3 टाइप हो गए। तो आज के लिए छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम रीसेंड कर रहे हैं उस वीडियो को, ताकि फिर से तुम अपना उसको लिख लो जो भी लोग नहीं लिखे हैं। और ये वीडियो नए बच्चों के लिए जो नया टॉपिक ढूंढ रहे थे, तो थोड़ा सा एक हिंट भी हो गया, उसको पढ़ सकते हो। ओके बाय।